संतोष अवजार आणि त्यांची पूर्ण जी टीम आहे त्यांचं चांगलं सहकार्य या स्पर्धेसाठी सुद्धा. आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही सुद्धा या स्पर्धेशी बांधून राहिलेलो आहोत आणि या स्पर्धेचा एक हिस्सा बनलेलो आहोत. इस टूर्नामेंट में 16 टीमें खेली है और 16 टीमों के जो टीम ओनर्स है उनको भी हम थैंक्स कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, क्योंकि उनके सहयोग के बिना टूर्नामेंट का होना असंभव था. अगदी बरोबर. प्रत्येक संघ मालकाने चांगला सपोर्ट केलेला आहे. प्रत्येक वेळेला ज्या ज्या वेळेस त्यांना मीटिंगसाठी बोलवलं त्यावेळेस हजर राहिले. त्यानंतर जे आपले नियम आहेत, आपले डिसिप्लिन आहेत, त्यांनी पाळलेले आहेत. अगदी स्ट्रिक्ट रूल्स अँड रेग्युलेशन या स्पर्धेचं आयोजन केलं जाते आहे. ग्रामीण प्रीमियर लीगमधली सर्वात मोठी प्रीमियर लीग म्हटली जाते ती म्हणजे कामान प्रीमियर लीग. मॅचला होती सुरुवात. बॉलिंग ट्रॅकवर येतो बॉलर सिराज शेख. पहली गेंद एंगल डिलीवरी कट करना चाहते थे, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, बीट हुए बैट्समैन. सिराज लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है और उसके चलते कई बार ये देखने को मिलता है कि गुड लेन पर भी जब गेंद पिच होती है तो थोड़ी अतिरिक्त उछाल लेकर आती है. हा उंचीचा फायदा मिळत असतोय. आणि सिराज शेखचा जर विचार केला तर गोलंदाजी अप्रतिम आहे. आत्तापर्यंत 5 सीझनमध्ये 3 विकेट हॅट्रिक बनवलेले आहेत सिराज शेख यांनी. लोग विकेट टेकर होते हैं, ये हैट्रिक टेकर है, लेकिन कल्पेश भी बड़े बल्लेबाज है. लेट खेला है, गैप में निकाल नहीं पाए, बैकवर्ड पॉइंट पर स्टॉप किया है. तब तक 1 रन, पहला रन इस मैच का कल्पेश साप्टे के बल्ले से. अंडर प्रेशर बहुत बढ़िया खेले थे कल्पेश पहले मैच में. कल्पेश सप्टेचा जर पण विचार केला तर नक्कीच एक चांगला फलंदाज आहे. లేదా क्रिकेटमध्ये सुद्धा एक परफेक्ट ऑलराऊंडर म्हटला जातोय कल्पेशला. हे षटक संपल्यानंतर आपण बड्डे बॉय रत्नाकर सावंत यांचा आपण केक कट करणार आहोत. स्ट्राइक सोनू के पास 246 के ऊपर का स्ट्राइक रेट रखते हैं केपीएल में. 111 रन है उनके खाते में. ओ बड़े ही टेंटेटिव तरीके से खेलने का प्रयास, बाल बाल बच गए. ज़बरदस्त शुरुआत करते हुए सिराज शेख. 3 हैट्रिक्स केपीएल के इतिहास में, इस सीज़न में भी हैट्रिक चटका चुके हैं. पहले मैच में आज हैट्रिक ली थी उन्होंने. हालांकि उस मैच में थोड़े महंगे भी साबित हुए थे. इस मैच में कोशिश कर रहे हैं कि किफ़ायती गेंदबाजी भी करे. पुल करने का प्रयास, फिर से ठीक तरह से खेल नहीं पाए. एक और बिंदी गेंद. काफ़ी स्ट्रगल करते हुए सोनू यादव पहले मैच में भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे. पहली भी गेंद पर आउट हुए थे. अभी तक खाता खुला नहीं है इस सीज़न में सोनू यादव का. फाइटिंग फाल्कन्स पहले बल्लेबाजी करती हुई. ओह, इस बार शफल करते हुए खेलना चाहते थे और फिर से कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में. जिस तरह के बल्लेबाज है, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन अपने चिर परिचित अंदाज में अभी तक खेल ही नहीं पाए हैं. काफ़ी स्ट्रगल करते हुए संजय म्हात्रे यांना सचिन घाग आपल्याला दिसले स्क्रीनवर. इस बार स्लैश कर दिया है इनफील्ड के ऊपर से. 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. थोडंसं स्ट्रगल करत होता. पहिला बघितला पण हा फटका ऑफसाईडच्या दिशेने. हा जातो षटका चौकार. टीमचं टोटल जाऊन पोहोचते 5 वर. केक कट केला जाईल. आपण बघतो बड्डे बॉय आहेत रत्नाकर सावंत. त्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि केपीएलच्या माध्यमातून त्यांचा वाढदिवस या मुख्य मंचावर साजरा केला जातोय. डीजे आमचे रेडी असतील. बड्डे सॉन्ग वाजवलं जाईल रत्नाकर सावंतसाठी. आणि आज त्यांच्या बड्डेच्या निमित्ताने ज्या फलंदाजाने लगातार 6 बॉलमध्ये 6 षटकार 7 चौकार जर ठोकले, 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. विकास पिसाल आणि किरण पाटील यांच्याकडून सुद्धा 1,000 रुपयाचं पारितोषिक.
अगर सावंत यांचा हा बर्थडे सेलिब्रेट केला जातोय. मॅच चालू ठेवायची आहे. नेवर लेकर हाईवे एंड से किरण धूम तैयार होते हुए. फिलहाल धूम तो कॉमन प्रीमियर लीग की है और पिच के ड्राइव कर दिया है छोटी बैकलिफ्ट से. वाइड मिडॉन को तो बीट किया लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है. मात्र 1 रन मिलेगा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के. धीमी शुरुआत है. पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए. हालांकि काफी स्ट्रगल किया लेकिन अंतिम गेंद पर जो चौका जड़ा सोनू यादव ने, उसकी सख्त जरूरत थी उनके कॉन्फिडन्स के लिए. अगदी संत सुरुवात झालेली आहे. कारण पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये अटॅकिंग सुरुवात मिळायला पाहिजे होती. त्या प्रकारची सुरुवात मिळालेली नाहीये फायटी फॉल्कन्स टीमला. इस बार भी सामने खेल दिया है फिर से लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी एक्शन में और बहुत ही उम्दा फील्डिंग करते हैं अक्षय. पहले मैच में उन्होंने 2 बेहतरीन कैच लपके थे. जो हैट्रिक छटकाई थी सिराज ने, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था. दोनों भी कैच काफी मुश्किल थे. चांगली गोलंदाजी करतो किरण धूम सुद्धा. स्कोर जर आपण बघितला स्कोरबोर्डवर पोहोचलेला आहे 7 रन. इस बार देखा परखा और जाने दिया. खेलने की कोशिश नहीं की. लाइन को जज नहीं कर पाए हैं बल्लेबाज. ऑफ स्टंपच्या बाहेर हा बॉल होता. असं वाटलं बॅटरला की हा वाईड जाईल, मात्र शफल झाला होता थोडासा बॅटर. त्यामुळे फेअर डिलिव्हरी अंपायर डिसिजन. स्विंग एंड मिस अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास. अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए किरण धूम. लगातार 2 डॉट गेंदे. कल्पेश साप्टे है इस समय स्ट्राइक पर. 5 गेंदें खेली है, 2 पर बैटिंग करते हुए. धीमी शुरुआत है. आक्रमण करने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अच्छी सदी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है. इस बार आक्रमण करने में कामयाब. पुल कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. 6 रन. भरपूर बाहेर बॉल होता ऑफ स्टंपच्या आणि खेचून मारले या बॉलला. पुल केलं होतं डीप मिड विकेटच्या बाहेर षटकारासाठी. पहला छक्का इस मैच का. एक और. ओह, इस बार नो बॉल का भी इशारा. इस बार तो तारामंडल में भेज दिया है. दूर गगन की छाव में गेंद. एक और छक्का. फलंदाज कल्पेश साप्टे मात्र आता लाईव्ह मध्ये आलेला आहे. अप्रतिम शॉट. कल्पेश साप्टेच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 षटकार ठोकतोय आणि टीमचा टोटल पाठवते स्कोर बोर्डवर 20 रन. अब महंगे साबित होते हुए किरण धूम 15 रन खर्च किए हैं इस ओवर में उन्होंने. एक गेंद अभी भी बची हुई है. 20 बिना किसी नुकसान के. पहले मैच में भी 34 रनों की शानदार पारी खेली थी कल्पेश ने. जब पहले ही ओवर में 3 विकेट गिरे थे, 1 के स्कोर पर वो भी 3 विकेट गिरे थे. वहां से पारी को संभाला था, संवारा था. इस बार पीछा कर रहे थे. ऑलमोस्ट वाइड है. ऑफ स्टंप के काफी बाहर. देखिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में. गेंदबाज के लिए हल्का सा भी लाइन और लेंथ में इधर उधर हो जाते हैं तो फिर बल्लेबाज उस पर टूट पड़ते हैं. फ्री हिट है. नो बॉल पर छक्का लगा था किरण धूम ओवर द विकेट से. इस बार ऑन द राइज हवा में खेल दिया है. फील्डर पहुंचे हैं गेंद के नीचे. कैच भी लपका है और रनआउट का क्या मौका वहां पर. जी नहीं, समय रहते अपने क्रीज में वापस लौटे हैं बल्लेबाज. फ्री हिट पर केवल 1 रन और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ. पहला ओवर गेंदबाज के नाम रहा लेकिन दूसरा ओवर बल्लेबाजों के नाम, खासतौर पर कल्पेश साप्टे के नाम. 2 छक्के जड़े उन्होंने. 2 ओवर के 50 स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान के. पहिल्या षटकामध्ये जास्त धावा आल्या नव्हत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये जवळ 17 धावा आलेल्या आहेत. तर नक्कीच हे टोटल जे आहे अजय, नक्कीच आपण म्हणू शकतो की हे टोटल एक चांगलं टोटल आहे. 11च्या सरासरीने वाटचाल करताना दिसतात पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये. आणि जमेची बाजू अशी आहे की कुठलंही विकेट सुद्धा गेलेलं नाही आहे. आणखी 4 षटक शिल्लक. शेवटच्या 2-3 ओव्हरमध्ये अटॅकिंग बॅटिंग होताना दिसते. आणि मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा बघितलं सुरुवात खराब झाली असताना शेवटच्या स्लॉग ओव्हरमध्ये चांगली बॅटिंग झाली होती फाइटिंग फॉल्कन्स टीमची. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने पर विवश है वैसे देखा जाए तो. हालांकि 11 रन प्रति ओवर अंत तक यही रन रेट रहता है तो 66 रन तक पहुंच सकते हैं, जो कि ठीक ठाक स्कोर ज़रूर है लेकिन एक बड़ा स्कोर है. काफ़ी बड़ा स्कोर तो नहीं माना जा सकता है. आज हमने देखा है कि 70 के ऊपर कितने ही बार रन्स बने हैं.
तो रन्स चेज भी होते हैं यहाँ पर, बड़े टोटल बनते भी है, बड़े टोटल चेज भी होते हैं। विकेट हाथ में है, उसका फायदा उठाना होगा, रनों की रफ्तार को और बढ़ाने की कोशिश हो सकती है यहाँ से। सिराज शेख आलाय बॉलिंग ट्रॅकवर। सिराज शेखचा जर बॉलिंग फिगर या KPL मध्ये बघितलं आपण तर 2 षटकामध्ये 9 धावा निर्धाव आणि जवळजवळ 9 चेंडू निर्धाव टाकले होते। 3 धावा देत असताना 7 गडी एक मॅच मध्ये 2022 ला हा कारनामा त्याने केला होता। 9191 बाबा या संघाविरुद्ध त्यावेळेस हा कारनामा केला होता। यावेळेस त्या संघात खेळताना दिसतोय। स्विच इट करण्याचा प्रयत्न या वेळेला बघितलं आपण, एक सिंगल कंप्लीट केली जाते। या सिंगलने टीमचं टोटल जाईल स्कोरबोर्डवर 23 रन। सिंगल नहीं है, रन नहीं लिया गया है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर की, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। थोड़ी सी फैली हुई फील्ड, अब खासतौर पर ऑन साइड में, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आते हुए, शॉर्ट थर्ड मैन और एक खिलाड़ी कवर्स की दिशा में। फाइन लेग ऊपर है, ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री लाइन पर। आगे निकलकर पुल कर दिया गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे और लपक लिया है कैच। बहुत ऊपर खेल बैठे थे, हवा के विरुद्ध छक्का लगाना आसान नहीं होता है। पहले विकेट का पतन। अंदाज कल्पेश सापटे आणि पुल करण्याचा प्रयत्न, डीप मिड विकेटला कॅच देतो आणि बाद होतोय। अगेन्स्ट द विंड बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न होता, असफल ठरतोय आणि हा पहिला गडी बाद होतोय फायटिंग फॉल्कन्स टीमचा। नवीन बॅटर जातो बॅटिंगसाठी जयेश पाटील, ज्याने जबरदस्त स्लॉग ओव्हरमध्ये बॅटिंग केली होती। लेफ्ट हँडर बॅटर आहे। या विकेटवर या ग्राउंडवर एक हाफ सेंचुरी या सीझनमध्ये ठोकलेली आहे जयेश याने। 30 बारी पहिल्या मैचमध्ये खेली होती, 30 बारी आता खेळावी लागेल जयेशला। जी हाँ, आखिरी ओवर में उन्होंने खासतौर पर बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी। 4 छक्के लगाए थे और एक चौका, कुल मिलाकर 29 रन उस ओवर में बटोरे थे। 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं जयेश पाटिल। हवा के विरुद्ध ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, शायद पूरे टूर्नामेंट में रहा होगा। आज तो मैं देख रहा हूँ सुबह से ही हवा का डायरेक्शन दोपहर के बाद थोड़ा बदल गया है, उल्टी दिशा में हवा बहनी शुरू हो गई है। और जब आप थोड़ा भी मिस टाइम करते हो, ऊंचा स्ट्रोक खेलते हो, तो मुश्किल रहता है बाउंड्री को पार करना। फ्लैट 6 जाता है क्योंकि गेंद हवा को चिरती भी जाती है। बहुत ही सुंदर ड्राइव बॉलर के बगल में से खेला है, लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद पर आते हुए 1 रन लेने का अवसर वहाँ पर जयेश के पास। खाता खोलते हुए पहली गेंद पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय फाइटिंग फाल्कन्स का 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहिल्याच बॉलवर सिंगलने खातं खोलतोय। एक चांगला ड्राईव्ह सुरू होता, फिल्डिंग तेवढीच चांगली पाहायला मिळाली। यश आपण बघितली लॉंग ऑनच्या दिशेने सिंगल मिळते। विकेट टेकर बॉलर आहे बॉलर सिराज शेख। मागच्या ओव्हरमध्ये विकेट मिळाली नव्हती, मात्र या ओव्हरमध्ये दुसऱ्याच बॉलवर विकेट मिळवतोय सिराज। और कुल मिलाकर 26 विकेट्स अब उनके खाते में है। कॉमन प्रीमियर लीग का जहाँ तक सवाल है, बहुत ही सफल गेंदबाज। विकेट टेकर्स बहुत हमने देखे हैं, लेकिन ये हैट्रिक टेकर भी है क्योंकि 3 हैट्रिक्स चटका चुके हैं KPL के इतिहास में। शॉट तो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, सीधे फील्डर की तरफ 1 ही रन मिलेगा। गति नहीं देना चाहते हैं वहाँ पर बल्लेबाजों को, और कोशिश कर रहे हैं कि ऑन साइड में खेले बल्लेबाज, क्योंकि ऑन साइड में बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे तो हवा के विरुद्ध जाएगा, उसमें जोखिम ज़्यादा है। लेफ्ट हँडर बॅटरला मात्र ॲडव्हान्टेज असेल आणि त्यामुळे सिंगल रोटेट करून लेफ्ट हँडर बॅटर जयेश पाटीलकडे स्ट्राईक दिली जाते आहे। पुढे जयेश मोठा फटका खेळतो की नाही, हवेची साथ त्याला जरूर मिळते या ओव्हरमध्ये। उसी का फायदा उठाने के लिए आए हैं मैदान में। इस बार उछाल दिया गेंद को और ये निकल गई मैदान के बाहर। मैक्सिमम 6 रन। हेमंत सर, रणनीति को बदला गया है फाइटिंग फाल्कन्स की ओर से। पिछले मैच में 6ठे नंबर पर आए थे और बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग टच दिया था टीम की पारी को, लेकिन इस मैच में चूंकि परिस्थितियां भी थोड़ी बदल गई है, वो जो हवाएं बह रही है उसी का एडवांटेज उठाने के लिए ऊपर भेजा गया। 1 डाउन। काय जबरदस्त फटका, अप्रतिम शॉट,
आउट ऑफ द पार्क बॉलला करून टाकलं होतं सरळ 6 रनसाठी षटकार. पहिला षटकार येतोय जयेशच्या बॅटमधून. इस बार जमीनी रास्ते से खेल दिया है, ड्रैग किया है ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को, ऑन साइड में डीप मिड विकेट मौजूद है, मात्र 1 रन लेने का अवसर. सिंगल के चलते स्कोर को आगे बढ़ाते हुए जयेश पाटिल, टीम का स्कोर अब 31 रन, एक खिलाड़ी आउट और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति. खिलाड़ी थोड़े से तरोताजा हो जाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का. ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान में. कक्षामध्ये रत्नाकरजी सावंत आहेत आणि आज त्यांचा वाढदिवस आहे. त्यांच्याशी नक्कीच आपण थोडासा वार्तालाप करूया. रत्नाकरजी सावंत वाढदिवसाच्या पुन्हा एकदा खास करून एस एंटरप्राइजेस या स्पर्धेचे मुख्य स्पॉन्सर हाजरभाई शेख साहेब, त्याचबरोबर संजयभाई म्हात्रे यांच्या वतीने KCIच्या वतीने आपणास वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आपला वाढदिवस आहे. वाढदिवसानिमित्त नक्कीच आपला थोडंसं एक मनोगत आम्ही घेणार आहोत. पहिल्या तर मी सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद मानेन का माझा त्यांनी वाढदिवस एवढ्या मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला. बाकी क्रिकेट तर आता एन्जॉय करतो. रत्नाकरजी सावंत कसं वाटतं, म्हणजे KPLमध्ये वाढदिवस साजरा केलेला आहे, परंतु KPL आम्ही नेहमीच सुरुवातीपासून मी म्हणतो आहे की महाराष्ट्राची नामवंत स्पर्धा आणि आज मी यामध्ये बदल केलेला आहे. कसं तर महाराष्ट्राची नंबर 1 प्रीमियर लीग म्हणून या स्पर्धेचा उल्लेख केला जाईल. नक्कीच मला असं वाटतं एक सिनियर समालोचक म्हणून कसं वाटते KPL विषयी, कारण वाढदिवस आणि KPL असं एक दुग्ध शर्कराचा योग आलेला आहे. नक्कीच. आणि ही KPL म्हणजे आमच्या कामनगावची शान आहे एक, आणि हजरतभाईचं आयोजन आहे म्हणजे एक नंबरच. तर मित्रांनो, हे होते रत्नाकरजी सावंत, त्यांचा खरं तर वाढदिवस आणि या ठिकाणी साजरा केला गेला. पुन्हा एकदा रत्नाकरजी सावंत आपणास वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा. थँक्यू, धन्यवाद. तर वळूया आपण पुन्हा एकदा मॅचकडे आणि सज्ज होतील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे सहकारी समालोचक हेमंत पाटील, त्यांच्यासोबत सदाबहार कॉमेंटेटर अजय गरत. धन्यवाद गवली सर. ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से बाहर जाती हुई और ओवर नंबर 4 का यहाँ पर खेल शुरू होने जा रहा है. 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. फाइटिंग फाल्कन्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में बाबा 9-1 देवदल के विरुद्ध. किरण धूम आक्रमण जारी रखते हुए. सिराज का स्पेल काफ़ी अच्छा रहा. 2 ओवर्स में मात्र 14 रन खर्च किए, एक सफलता उनके खाते में. कल्पेश साप्टे का विकेट चटकाया उन्होंने, जिन्होंने 15 रन बनाए. सोनू यादव और जयेश पाटिल की जोड़ी इस समय क्रीज पर है. 6 पर बैटिंग करते हुए सोनू यादव, 8 पर खेल रहे जयेश पाटिल. एमन सर, कितने रनों के बारे में सोचेंगे बल्लेबाज अब आने वाले 3 ओवर्स में? कमीत कमीत 65-70 पर्यंत जायला पाहिजे. हो, आउटसाइड एज विकेट जाईल. फलंदाज बाद जयेश पाटील. मोठा विकेट मिळतो या ठिकाणी बाबा 9-1 या टीमला. ब्रेक के बाद ब्रेक थ्रू मिला है. किरण धूम पर फिर से भरोसा जताया गया. पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, बहुत दूर चले गए थे, जगह बनाकर इनसाइड आउट ड्राइव करना चाहते थे, बहुत ही ज़ोरदार प्रहार करने की कोशिश थी, लेकिन चतुराई भरी गेंद थी, जानबूझकर थोड़ा सा दूर भी रखा था. टप्पा बढ़ने के बाद और थोड़ी सी बाहर निकल रही थी, एज लगा. और विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी, अपनी बाई तरफ बढ़ते हुए उस कैच को लपकते हुए नीलेश. अच्छा कैच, सफलता किरण धूम के खाते में. महेंद्र कांबडी अब आता आपण बघतोय बॅटिंगसाठी केलेला आहे महेंद्र कांबडी आणि सोनू यादव ही जोडी सध्या मैदानामध्ये.
चांगली बॅटिंग करावी लागेल महेंद्र कांबळी याला. किरण धूम पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळवतोय. ब्रेक तो मिळवून देतो आपल्या टीमला. दुसरा विकेट डाऊन झालेला आहे फायटिंग फॉल्कन्स टीमचा. पुढील बॉल यावेळेला खेळला जातोय. बॉल जातोय पॉइंटच्या दिशेने. अडवला जाईल का? नाही अडवला जाणार. बॉल जाईल बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 रनसाठी चौकार. क्लासिक शॉट था ये, थोड़ा सा पीछे रखा था गेंद को, बैकफुट पर जाकर खेला है, पॉइंट के सामने से निकाला था वहां पर. डिप कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर दूर से प्रयासरत थे, पैर से रोकने का प्रयास किया था लेकिन नहीं रोक पाए. आउटफील्ड तेज है और पूरे कंट्रोल के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था. शानदार चौका. किरण धूम पुन्हा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर. आल्या आल्या चौकारांनी आपलं खातं ओपन करतोय फलंदाज महेंद्र. 200 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत महेंद्रच्या. हो आणखीन एक चांगला फटका. बॅकफुटला गेला, कट शॉट केलाय, बॉल गेला डीप बॅक ऑफ द पॉइंट बाउंडच्या बाहेर. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 चौका ठोकतोय फलंदाज महेंद्र कांबळी. ये तो हिट मी बॉल थी, जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट है उसको देखते हुए बहुत ही खराब गेंद, साधारण स्तर की गेंदबाजी, शॉर्ट एंड वाइड गेंद. काफ़ी समय था बैट्समैन के पास और स्क्वेयर ऑफ द विकेट बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं. बल्लेबाज महेंद्र लगातार दूसरा चौका उनके बल्ले से इस बार इनफील्ड के जानबूझकर ऊपर से खेल दिया था. कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं था. बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट 4 रन. 200 पेक्षा जास्त धावा पूर्ण झालेल्या आणि एक मोठा माइलस्टोन आहे. सर तुम्ही एका स्पर्धेमध्ये कंटिन्यू लगातार चांगली बॅटिंग करता आणि चांगल्या धावा बनवता तर एक मोठी गोष्ट आहे तुमच्यासाठी. 200 पेक्षा जास्त धावा महेंद्र कांबळीच्या पूर्ण झालेल्या आहेत. यावेळेला भरपूर बाहेर आला होता खेळण्यासाठी आणि थोडासा मिस टाईम शॉट आहे. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल जातोय. एक धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाईल. आमच्यापर्यंत माहिती पोचलेली आहे की यश पाटील याला थोडीशी दुखापत जी झाली होती, फर्स्ट ट्रीटमेंट नक्कीच या ठिकाणी दिली. त्यानंतर आपण त्यांना ॲम्ब्युलन्समध्ये हॉस्पिटलमध्ये नेलं होतं आणि तिथून रिपोर्ट आलेले की तो एकदम व्यवस्थित आहे. गुड न्यूज़. और सभी यही दुआ भी कर रहे थे. देखिए खेल है, खेल में आप एक दूसरे के विरोधी हो सकते हो लेकिन मैदान के बाहर तो आप अच्छे मित्र ही हो. और ज़रूर थोड़े से इंजर्ड हुए थे. चांगला फटका आहे. स्वीपर कव्हरला बॉल. फिल्डर मात्र 1 बाउन्स चांगली फिल्डिंग करतोय. एकच धाव मिळेल. एक पेक्षा जास्त काही नाही. फिल्डिंग आपण बघितलं तर बाबा 9191 टीमची या मॅचमध्ये चांगली होताना दिसते. मागच्या मॅचमध्ये चुका झाल्या होत्या मात्र या मॅचमध्ये त्या चुका सुधारताना दिसतोय बाबा 9191. ये बहुत ज़रूरी होता है अब कि आप अपनी गलतियों से सीखे. हालांकि गेंदबाजी लगातार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर हो रही है. पुन्हा एकदा ऑन ड्राईव्ह केला जातोय. बॉल जातोय लॉंगांच्या दिशेने. फिल्डर आहे, चांगली फिल्डिंग होते. एकच धाव मिळेल. ओव्हरची होईल समाप्ती आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर आहे फायटिंग फॉल्कन्स टीमचा 42वर 2 विकेट. जवळजवळ बघितलं तर 10.50च्या सरासरीने वाटचाल करताना दिसतात. उर्वरित 2 षटक अद्यापही शिल्लक आहेत आणि कमीत कमी 2 षटकामध्ये 25 ते 30 धावा यायला पाहिजे एक चांगल्या टोटलपर्यंत जाण्यासाठी. जी बिल्कुल. और कहीं ना कहीं बाबा 9191 टीम जो है वो ये सोच रही होगी कि यहाँ से अब यदि इतनी अच्छी गेंदबाजी पहले 4 ओवर्स में हुई है तो इसी तरह से भी जारी रखते हैं तो 55 के अंदर रोका जा सकता है. शायद और बेहतर गेंदबाजी करनी पड़ेगी. 60 के अंदर भी रोकते हैं तो वो उनके लिए एक संतुष्टजनक प्रदर्शन रहेगा. संतोषजनक प्रदर्शन. और 60 के अंदर का टोटल चेज़ करने में ज़्यादा दुश्वारी शायद नहीं होनी चाहिए. हालांकि क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तक जो खेल हमने देखा है ओवरऑल कि हाई स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में 60 के अंदर आप रोकते हो तो ज़रूर इसका मतलब यही होता है कि आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण किया है. 6 षटकांचे सामने आहेत. 60च्या आतमध्ये थांबवलं तर नक्कीच एक चांगली गोलंदाजी आपण म्हणू शकतोय. तर आत्तापर्यंत गोलंदाजी अगदी ॲव्हरेज झालेली आहे आणि दोन्ही सुद्धा आपण बघतोय जे ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आहेत बाबा 9191 टीमचे सिराज शेख आणि किरण धूम या दोन्ही गोलंदाजी आपलं स्पेल संपवलेला आहे. 2-2 षटकं टाकली आणि बघितलं आपण तर सिराज शेखने 14 धावा खर्च केल्या, 1 विकेट मिळवलेला आहे. 28 धावा खर्च केल्या किरण धूमने 1 विकेट मिळवलेला आहे. तिसरा गोलंदाजाचा वापर या 5व्या षटकामध्ये केला जातोय. भावेश भोईर येतोय बॉलिंग ट्रॅकवर. और किरण धूम के भी खाते में इस मैच से पहले 20 विकेट थे. इस मैच में 1 विकेट चटका लिया उन्होंने तो 21 विकेट्स अब उनके केपीएल में हो चुके हैं. भावेश भोईर पर भरोसा जताया गया है. गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, पेविलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे. भावेश भोईर पहिला बॉल घेऊन जाईल
राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. हो ह्या वेळेला बघितलं थोडंसं बाउन्सर सुद्धा होता. ऑफसाईडच्या दिशेने पंच करण्याचा प्रयत्न चुकतो फलंदाज. डॉट बॉल या ठिकाणी आगमन होताना दिसते पांडेश्री महेंद्र पाटील फ्रॉम डोंगरीपाडा, ज्यांच्याकडून या KPL साठी इंटरनेटची सुविधा पुरवली गेलेली आहे. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. त्यानंतर त्यांची सुपुत्री परी यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. वेलकम. जो गेंद बैकफुट पर आप आराम से खेल सकते थे उसको फ्रंट फुट पर आकर आपने हैमर करने का प्रयास किया था. ओ यॉर्कर डिलवारी, काय जबरदस्त बॉलिंग. दोन्ही बॉल वेगवेगळ्या पद्धतीचे टाकलेले आहेत गोलंदाज भावेश भोईर याने. बहुत अच्छा परिवर्तन लेंथ में. पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, अच्छा उछाल प्राप्त किया था. इस बार यॉर्कर लेंथ पर रखा था और फिर से छकाया है बैट्समैन को. लगातार 2 डॉट गेंदे. एक सिनियर खेळाडूला बांधून ठेवलेला आहे ज्युनियर खेळाडूने. भावेश भोईर जबरदस्त बॉलिंग करताना दिसतोय या मॅच मध्ये. ओव्हर द विकेटचा मारा. मिस टाईम फटकाय. हवेत बॉल. डीप मध्ये फिल्डर होते. वेकंट जागी बॉल पडतोय कारण सर्कलमध्ये कुठलाही फिल्डर नव्हता त्या ठिकाणी. एकच धाव मिळेल. 1 ने टीमचं टोटल जाईल स्कोरबोर्डवर 43 रन. और कहीं ना कहीं परंपरागत फील्ड प्लेसमेंट है. डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है. 6-6 ओवर का मैच है. 5वें 6ठे ओवर में हम अक्सर देखते हैं कि मिड विकेट लॉन्ग ऑन जो होते हैं वो बाउंड्री पर रहते हैं. इसलिए मिड ऑन या मिड विकेट की तरफ कोई खिलाड़ी सर्कल के अंदर नहीं था. लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी. यंगस्टर है भावेश भोईर, लेकिन मैच्योर्ड बॉलर की तरह लेंथ में बदलाव कर रहे हैं. अच्छा उछाल भी मिल रहा है उनको जब वो थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं. और महेंद्र ने शुरुआत बढ़िया की थी. आते ही 2 चौके जड़े थे उन्होंने, लेकिन पिछली कुछ गेंदों पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी एकाग्रता उनकी भंग होती हुई नजर आई है. भावेश भोईर पुन्हा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर. ओ हो 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 उचलून खेळलाय वेळेला सोनू यादवच्या बॅटमध्ये होतो हा जबरदस्त धमाका. बॉल लॉंगॉनच्या बाहेर जातोय. आउट ऑफ द पार्क. 6 रनसाठी षटकार. कमाल का शॉट थ्रू द लाइन उठाकर खेला है. फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकालते हुए सामने प्रहार किया है. क्लीन स्ट्राइक. लॉन्ग ऑन को काफी आसानी के साथ क्लियर करते हुए सोनू यादव. अप्रतिम शॉट सोनू यादवच्या बॅटमधून. हा पहिला षटकार KPL सीझन 5 मधला पहिला षटकार, कारण पहिल्या मॅचमध्ये 0 बाद झाला होता सोनू यादव. हा पहिला षटकार येतो या KPL सीझन 5 मध्ये. टीमचं टोटल जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 49 रन्स. 5वं षटक प्रगतीपथावर आहे. अद्याप 2 बॉल शेष. हा बॉल थोडासा पुढे केला. रडारमध्ये होता हा बॉल आणि जसा रडारमध्ये मिळाला या बॉलला पाठवून दिलाय बाउंड्रीच्या बाहेर षटकारासाठी. पुन्हा एकदा चांगला फटका. हा सुद्धा जाईल डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 षटकार ठोकतोय फलंदाज सोनू यादव. सोनू यादव ऑन फायर. पहला सुंदर था तो ये अति सुंदर था. पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है और ज़्यादा कोई फुट मूवमेंट नहीं रहती है उनकी. खड़े खड़े खेलना पसंद करते हैं. ये देखिए ये भी काफ़ी आगे पिच कराया था. बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है. थोड़ा फ्लैट था लेकिन फील्डर को क्लियर करते हुए ज़बरदस्त बैटिंग. अप्रतिम शॉट. या 2 मोठे फटक्यांनी धाव संख्या अगदी भरभराटीने वाढताना दिसते. धाव संख्या जाऊन पोहोचते 55 वर. 55. लॉस ऑफ 2 विकेट. अंतिम बॉल शेष या षटकातला. भावेश. ओ लगातार 3रा जाईल का लॉंग ऑनच्या दिशेने. हा बॉल होता आर्क मध्ये आणि पाठवून दिला आउट ऑफ द पार्क मध्ये. 6 रनसाठी षटकार. अब लग रहा है कि सोनू यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं. पहले ओवर में तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. 3 लगातार डॉट गेंदें खेली थी, लेकिन सही समय पर बड़े बड़े शॉट्स निकलते हुए उनके बल्ले से. स्लोअर डिलीवरी थी. जल्दी पड़ते हुए ऑन साइड में उठाकर खेला है. क्लीन स्ट्राइक. उनके बैट का स्विंग जबरदस्त है. बहुत ऊपर भी थी गेंद और बहुत दूर भी जाकर गिरी है. गेंद को नींबू बना दिया. लगातार 3रा छक्का सोनू यादव के बल्ले से. 5 ओव्हरची समाप्ती. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर झालेला आहे स्कोरबोर्डवर 61 रन. आता आपण म्हणू शकतोय की 70च्या वर स्कोर आपल्याला पाहायला मिळेल. तेच माइंडमध्ये चाललं होतं फायटिंग फॉल्कॉन्स टीमच्या कॅप्टनचा की 70 पेक्षा जास्त आपल्याला बनवायचे आहेत. काय जबरदस्त फटकेबाजी. पहिले 3 बॉलमध्ये चांगली बॉलिंग केली आहे. फक्त एकच धाव दिली होती पहिल्या 3 बॉलमध्ये भावेश भोईरने. मात्र शेवटच्या 3 बॉलमध्ये महागडा पडला
आणि 18 धावा, बॅक टू बॅक 3 षटकार ठोकले सोनू यादव ने। देखिए पहली 3 गेंदों में उन्होंने 2 गेंदें तो काफ़ी पीछे रखी थी, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी थी। एक गेंद उनकी यॉर्कर लेंथ पर थी, लेकिन जैसे ही वो लेंथ पर गेंदबाजी करने के बारे में सोच रहे थे, थोड़ा आगे कर रहे थे, वहाँ पर मार पड़ी। हालांकि ये सोनू का क्लास भी है, अच्छी लेंथ की गेंदों को भी वो बाहर मार सकते हैं। और अब अपनी चिरपरिचित अंदाज में बैटिंग करते हुए सोनू यादव 25 पर है, 10 गेंदों का सामना किया है, 250 का स्ट्राइक रेट। वैसे 250 के लगभग करीब के स्ट्राइक रेट से ही पूरे केपीएल में उन्होंने रन्स बनाए हैं, ये इतिहास बताता है। 11 पर खेल रहे महेंद्र कामड़ी और 5 ओवर के बाद स्कोर है 61 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर फाइटिंग फाल्कन्स का। करो या मरो का मैच दोनों भी टीमों के लिए। फाइटिंग फाल्कन्स बनाम बाबा 9191 देवदल। आदिवासी क्रिकेट असोसिएशनचे सल्लागार सुनील पागे यांच्याकडून रोख रक्कम 1500 रुपयाचं पारितोषिक लागू होते सोनू यादव, आणि हेमंत सुतार यांच्याकडून सुद्धा 1500 रुपयाचं पारितोषिक लागू होते सोनू यादव याला। अंतिम 6 बॉल शेष आहेत, बघूया 6 बॉलमध्ये 10 ते 12 धावा जरी आल्या तरी सुद्धा एक चांगला टोटल आपण म्हणू शकतो आणि एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। बॉलिंग ट्रॅकवर शेवटचं षटक घेऊन येतोय यश कुडुसकर। हेमंत याचा सुद्धा विकल्प होता, मात्र हेमंतने मागच्या षटकामध्ये एक्स्ट्रा बॉल जास्त टाकले होते, महागात पडला होता, म्हणून यशचा विकल्प वापरला जातोय। पहिला बॉल, ओ स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, जबरदस्त फटका, बॉलला पाठवून दिलाय बाउंड्रीच्या बाहेर, वाडिश लॉन्गनला 6 रनसाठी षटकार। मधुर ध्वनि निकला था जब गेंद बल्ले पर टकराई थी, टक्कर की आवाज आई थी और वहीं से पता चल गया था कि ये बहुत दूर जाएगी। बिल्कुल स्लॉट में गेंद, स्लॉट में गेंदबाजी नहीं की जा सकती है आखिर के ओवर्स में। ओवर पिच और क्लीन स्ट्राइक, फ्रंट लेग को थोड़ा सा गेंद की लाइन से हटाते हुए ताकि हाथ खोलने का मौका बना रहे, और ज़बरदस्त ऊंची बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए भेज दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। शानदार छक्का, पिछली 4 गेंदों पर 4 छक्के लग चुके हैं, 3 सोनू यादव के बल्ले से, और अब महेंद्र भी शुरू हो चुके हैं। 67 धाव संख्या जाऊन पोहोचते आणि खरोखरच मागच्या 4 बॉलमध्ये 24 धावा आलेल्या आहेत आणि कदाचित या येणाऱ्या धावा महागात पडतील बाबा स्पोर्ट 9191 टीमला। यश कुडुसकर पुन्हा एकदा उचलून खेळलाय, बॉलला पाठवलाय डीप मिड विकेटच्या बाहेर, पायावर बॉल होता आणि बॉलला पाठवून दिला सरळ मिड विकेटच्या बाहेर, षटकार। ये कमाल का शॉट है, इस बार यॉर्कर का प्रयास कर रहे थे, लो फुल टॉस बनी थी। हालांकि पैरों की तरफ जब गेंद आती है तो उस पर ऐसे उठाकर खेलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कलाइयों का कलात्मक उपयोग, बेहतरीन टाइमिंग, एक और क्लासिक छक्का। अटॅकिंग बॅटिंग, 5 लगातार षटकार आलेले आहेत फायटिंग फाल्कन्स टीमसाठी। टीमचं टोटल जाऊन पोहोचलेलं आहे 73 वर, 73 लॉस ऑफ 2 विकेट। अटॅकिंग बॅटिंग सोनू यादव आणि महेंद्र कामडी ज्या बॅटिंगसाठी मानल्या जातात दोन्ही सुद्धा बॅटरला, त्या प्रकारची बॅटिंग। 2022चा चॅम्पियन ज्यावेळेस मामा भांजा ठरला होता त्यावेळेस कॅप्टन होता महेंद्र कामडी। फुल टॉस बॉल, हा बॉल मात्र मिस टाइम फटका, लॉंगनचा फिल्डर येतोय, बॉल खाली चांगला कॅच, विकेट जाईल। अक्षयने हा कॅच घेतलेला आहे आणि हा तिसरा फलंदाज बाद होतोय, महेंद्र कामडी इज आउट। देखना है थर्ड अंपायर की मदद ली जा रही है, बैटिंग साइड रिव्यू, हाइट चेक की जाएगी इस गेंद की। फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन क्या अबव वेस्ट आए है, बल्लेबाज कहां पर खेल रहे थे ये भी देखेंगे अंपायर। बॅटरनी बिमरसाठी रिव्ह्यू घेतलेला आहे। सॉफ्ट डिसिजन, फेअर डिलिव्हरी जरूर आहे, बघितला पण भरपूर फेअर डिलिव्हरी। फलंदाज बाद, महत्वपूर्ण फलंदाज, या फलंदाजांनी अटॅकिंग बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न केला, बॅक टू बॅक 2 षटकार ठोकले। फुल टॉस बॉलवर एक मिस टाइम शॉट, अक्षय कोल्हाच्या हातामध्ये बॉल दिला आणि बाद झाला फलंदाज महेंद्र कामडी। आणि नवीन बॅटर आता जाताना दिसेल बॅटिंगसाठी। बॉल शेष असतील 3, आत्तापर्यंत धावसंख्या झालेली आहे ती 73 आणि लक्ष्मण मोटे जातोय बॅटिंगसाठी। लक्ष्मण उर्फ लकी अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं महेंद्र कामडी। 10 गेंदों में 23 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए, हालांकि फुल टॉस गेंद पर शिकार बने हैं।
ड्राइव करने का प्रयास था, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में छकाया बैट्समैन को। यश ने पिछले मैच में भी आखिरी ओवर किया था, उसमें 12 रन खर्च किए थे और वो सबसे किफ़ायती गेंदबाज थे उस मैच में, क्योंकि अन्य गेंदबाजों ने काफ़ी ज़्यादा रन्स खर्च किए थे। यश पुन्हा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर, लक्ष्मण मोठे आहे स्ट्राईक एंडवर. अंतिम 2 बॉल शेष असतील या इनिंगमधले. ओव्हर द विकेट. ओ हॅबर केला बॉलला, फिल्डर त्या ठिकाणी. ओ सिराज शेखच्या हातामधून हा कॅच सुटतोय, जीवनदान मिळते बॅटर लक्ष्मण मोठे याला. एक धाव मात्र मिळते, एकनी ऑफ द मार्क होतोय. टीमचं टोटल जाऊन पोहोचते 74 वर. अंतिम 1 बॉल शेष आणि शेवटचा बॉलचा सामना करेल फलंदाज सोनू यादव. 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े उन्होंने पिछले ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर। अंतिम गेंद पर स्ट्राइक मिला है इस आखिरी ओवर में। 13 रन आ चुके हैं आखिरी ओवर से। अंतिम गेंद, एज लगा है, विकेट कीपर के पास मौका जरूर, लेकिन हल्का सा फंबल हुआ और चीकी सिंगल कंप्लीट होता हुआ। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई फाइटिंग फाल्कन्स की। कुल रन संख्या 75, 3 विकेटों के नुकसान पर 76 रनों का टारगेट उन्होंने रखा है मैच को जीतने के लिए। बाबा 9-1 देवदल टीम के सामने। अच्छा टोटल जरूर है और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी बाबा 9-1 टीम के बल्लेबाजों को। 26 रनों की नाबाद पारी सोनू यादव की। मात्र 11 गेंदों का सामना करते हुए शुरुआत तो उनकी धीमी रही थी, लेकिन आखिर के ओवर्स में बहुत ही तूफानी अंदाज में बैटिंग की। कल्पेश ने 15 रनों का योगदान दिया 10 गेंदों में। जयेश ने 8 बनाए। 23 रनों का योगदान महेंद्र कामडी का, जो कि महत्वपूर्ण योगदान है। कुल 75 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग एनालिसिस, सिराज ने शुरुआत की थी किफ़ायती गेंदबाजी। 2 ओवर्स में 14 रन देकर 1 सफलता उनके खाते में। 6 डॉट बॉल्स, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ रही। इकोनॉमी रेट काफ़ी अच्छा रहा उनका। किरण धूम महंगे साबित हुए। 28 रन देकर 1 विकेट 2 ओवर्स में। 1 ओवर में 19 रन भावेश भोईर के। उनकी शुरुआत अच्छी थी उस ओवर की, लेकिन पलटवार किया था बल्लेबाज ने। यश ने आखिरी ओवर किया 1 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट। पहला विकेट 22 पर, दूसरा 31 पर और तीसरा भी जल्दी गिरा था, लेकिन तीसरा बल्कि वहाँ पर पार्टनरशिप जरूर देखने को मिली। 76 रनों का टारगेट 36 गेंदों में मैच को जीतने के लिए बाबा 9-1 देवदल के समक्ष। चला स्वागत आणि सन्मान आपण करणार आहोत आपल्या मुख्य मंचावर, ज्यांनी या केपीएलसाठी इंटरनेटची व्यवस्था पुरवली ते माननीय श्री महेंद्र पाटील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। त्यांचं आपण स्वागत आणि सत्कार करणार आहोत। विनंती असेल महेंद्र पाटील यांना आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जायचं आहे आणि विनंती करतोय संजयभाई म्हात्रे यांना, त्यांच्या शुभ हस्ते हा सत्कार केला जाईल, सन्मान केला जाईल। संजयभाई म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते महेंद्र पाटील ज्यांनी नेटची सुविधा उपलब्ध केली आहे कॉमन प्रीमियर लीग केपीएलसाठी। कॉमन प्रीमियर लीग म्हणजेच कॉमन क्रिकेट महोत्सव आपण म्हणतो आणि कॉमन क्रिकेट महोत्सवाला सर्व कॉमनचे जे नागरिक आहेत नक्कीच चांगले सपोर्ट, आपल्या प्रत्येक गोष्टी ते सपोर्ट करत असतात आणि त्यांचा हा सत्कार या ठिकाणी केला जातोय। महेंद्र पाटील यांचा हा सत्कार सन्मान केला जातोय, ज्याने अतिशय चांगलं योगदान दिलेलं आहे या केपीएलसाठी। इंटरनेटची सुविधा त्यांच्याकडूनच पुरवली गेलेली आहे आणि हजरतभाई शेख आणि संजयभाई म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते शॉलाने हे आकर्षक मोमेंटो देऊन सन्मानित केले जाते महेंद्र पाटील यांना। आपल्या जोडीला सचिन घाग आहेत, केसीचे उपाध्यक्ष आहेत। त्यांची टीमसुद्धा आपण बघतोय, काल बघितली पोचलेली आहे सुपर 8मध्ये। हे जे आयोजन असते आपलं, आयोजनासाठी आपल्याला किती वेळ लागतो आणि काय काय करावं लागते? आयोजनासाठी कमीत कमी 2 ते 3 महिने लागतात
आणि ती सुरुवातीपासून त्याचं मॅनेजमेंट असते, त्या हिशोबाने आम्ही करतो. आणि जे स्पॉन्सर्स केलेले आहे हजरतभाई आणि संजूभाई यांच्याबद्दल काय मत आहे? त्यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर एक म्हणजे संधी इकडल्या लोकांना म्हणजे मुलांना, नवीन मुलांना जी संधी भेटले ती त्यांनी व्यवस्थितपणे घ्यायला पाहिजे, त्याचा अतिवापर न करता आणि शिस्तबद्ध खेळ खेळला पाहिजे. पण मला तरी वाटते की आत्तापर्यंत आजचा 4था दिवस आहे आणि शिस्तबद्ध खेळ झालेला आहे आणि जी मुलं खेळतात ज्यांचा खेळ आपण बघितलेला आहे, कसं वाटलं तुम्हाला खेळ? खेळ तर उंचावलेला आहे. जर तुम्ही बघाल तर एक गाव एकमध्ये जेव्हा खेळायला जातात तर जे इथे खेळतात त्यापेक्षा चांगले ते एक गाव एकमध्ये खेळतात ते लोक. तुमची टीम सुद्धा होती, ती सुद्धा सुपर 8मध्ये पोहोचलेली आहे, त्याबद्दल काय म्हणशील? सुपरमध्ये चांगला खेळ केला मुलांनी, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. थँक्यू सो मच. हे होते आमचे उपाध्यक्ष केसेचे सचिन घाग, ज्यांची आपण थोडीशी तेव्हा या स्पर्धेबद्दल माहिती घेतली. जाऊया आपण समालोचन कक्षामध्ये, ज्या ठिकाणी सज्ज असतील डॉक्टर गवळी सर यांना सदाबहार कॉमेंटेटर अजय खरत. येस, खूप खूप धन्यवाद हेमंत पाटील. तर वळूया आपण महत्त्वपूर्ण मॅचकडे, कारण लुझर मधली मॅच पाहतोय. जो संघ विजयी होईल त्या संघाला अजून एक संधी मिळेल खरं मतलब सुपर 8मध्ये पोचण्याची. त्यामुळे दोन्ही संघासाठी मॅच महत्त्वपूर्ण आहे. डू ऑर डाय, करा किंवा मरा. जी हाँ, इट्स अ क्रंच गेम. जीतना ज़रूरी है. टूर्नामेंट में बने रहना है तो जीत किसी भी हाल में आपको दर्ज करनी होगी, नहीं तो फिर आपका जो सपना है KPL को जीतने का वो बिखर जाएगा. नाही, डेफिनेटली या मॅच मध्ये तुम्ही पराभूत झालात तर तुम्हाला KPL 2026ची वाट पाहावी लागेल. तर वळूया आपण मॅचकडे, कारण टार्गेट इज 76. बाबा 9191 संघासमोर 76 धावांचं लक्ष्य आहे. लुझरमधली मॅच आपण पाहतोय. बाबा 9191 आणि RD 11 सलामीची जोडी खेळपट्टीवर. अक्षय कोल्हा आणि निलेश. पहिला चेंडू मिस टाईम फटका आहे, मात्र झेल होणार नाही, कारण शॉर्ट पॉईंटला क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर आहे. तोपर्यंत मात्र संधी मिळाली बॅटरला स्ट्राइक रोटेट करने की. थोड़ा दूर से खेले थे और इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास था, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शायद, लेकिन बाहरी हिस्सा लगा था गेंद का, बल्ले का वहाँ पर बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट गेंद को फील्ड किया गया. पहली गेंद पर सिंगल, खाता खुला है. कल्पेश साप्टे ने गेंदबाजी की शुरुआत की है. अक्षय कोल्ला और नीलेश के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अच्छा स्टार्ट दे अपनी टीम को. पावर प्ले को कितना मैक्सिमाइज करेंगे इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा. पावर प्ले में यदि अच्छी बल्लेबाजी होती है तो ये 76 रनों का टारगेट थोड़ा आसान बन सकता है उनके लिए. कल्पेश सापटे पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. हा लेवल कट करायचा होता खरं तर, बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. थोडासा उजव्या स्टिच्या बाहेर चेंडू होता, कट शॉट खेळायचा होता. जा और मौका भी था वहाँ पर, क्योंकि गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी, ज़्यादा रफ्तार नहीं थी और बल्ला गेंद के ऊपर से चला गया था. कल्पेश पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. राईट आर्म, याला फटका गेला. काय फटका गेला आहे? टिपिकल इनफिल्ड, टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका आणि चेंडू जाईल डीप एक्स्ट्रा कवा सीमारेषा पलीकडे. षटकार. लाजवाब स्ट्रोक अक्षय के बल्ले से सिक्सर के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए, खाता खोलते हुए आगे मिली थी गेंद और ज़्यादा ताकतवर शॉट नहीं था. यहाँ पर टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली. बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक कवर्स के ऊपर से, हवाएं भी उस दिशा में बह रही है, उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है, लेकिन बहुत अच्छी टाइमिंग थी. कल्पेश याला म्हणतात कट शॉट, क्लास फटका, क्लास क्रिया फटका आणि स्क्वेअर कट, चेंडू सीमा पार, चौकार. ज़बरदस्त बल्लेबाजी. इस बार ज़्यादा ताकत नहीं थी. फिर से आपने देखा कि कहीं ना कहीं केवल दिशा दिखाने का काम किया था. ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, बैट का हल्का सा फेस खोलते हुए पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से निकाला. गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत चौका. याचबरोबर अक्षय कोल्हा याच्या 200 धावा पूर्ण होत आहेत.
200 रन्स, 200 धावा. टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल. अक्षय 200 धावा पूर्ण, हा लेखाजोखा पूर्णपणे आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत विजय कांबळे. तसेच सर्वेश सावंत, त्यांची संपूर्ण टीम. आयुष स्टॅटिस्टिकल आयुष सावंत, खूप खूप आपलं आभारी आहोत. खरं तर समालोचना करण्यासाठी या गोष्टी फार महत्त्वाच्या असतात. याला मात्र डिफेन्स केलेला आहे. यालाच म्हणतात मित्रांनो क्रिकेट. क्रिकेट म्हणजे काय? खराब चेंडूचा समाचार घ्या आणि चांगल्या चेंडूचा सन्मान करा आणि लाईफलाईनचा वापर करा. एकेरी दुहेरी धाव घ्या. जानबूझकर किनारा दिया था वहाँ पर. शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में काफ़ी फाइन खेलने का इरादा था उनका. वो गैप में निकालना चाहते थे. अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर कर रहे हैं अक्षय कोल्ला. 11 पर पहुंच चुके हैं. मात्र 4 गेंदों का सामना किया है. 1 पर है निलेश. पुन्हा लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे. टिपिकल पॉवरचा फटका चेंडू हवेत आहे. झेल होईल का? झेल सुटतोय डीप मिडॉनला आणि मात्र तिकडे वाचणार नाही. धावबादच्या रूपानं फलंदाज बाद होतोय. कैच ज़रूर ड्रॉप हुआ था लेकिन रनआउट का शिकार बनते हुए वहाँ पर बल्लेबाज. हालांकि मुश्किल अवसर था, पीछे जाना पड़ा था. सर्कल में फील्डिंग कर रहे महेंद्र. ये देखिए गेंद काफ़ी देर हवा में रही थी. हवा के विरुद्ध स्ट्रोक खेला गया था. टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी. पहुंच गए थे, अपने आप को सेटल भी कर लिया था गेंद के नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है. और उसके बाद जो रिकवरी की है वो काबिल तारीफ़ है. ज़्यादा निराश नहीं हुए. उन्होंने तुरंत गेंद को उठाया, थ्रो किया बॉलर के पास और वहाँ पर बल्लेबाज तो बहुत ही दूर नजर आ रहे थे, फ्रेम में भी नजर नहीं आए. पहले विकेट का पतन, पहले ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ. बाबा 9-1 स्पोर्ट्स का स्कोर इस समय 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अजय, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे की जीवनदान मिळालं होतं, 1 धाव पूर्ण झाली होती, दुसरी धाव घेण्याची आवश्यकता होती का? क्रिकेटमध्ये जरतरला महत्त्व नसतं, पण दुसरी धाव घेण्याची आवश्यकता होती का? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि गेंद ज़्यादा दूर नहीं गई थी वहाँ पर फील्डर से. आपको जीवनदान ऑलरेडी मिल चुका था, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने की आवश्यकता थी और मौका था आपके पास. विकेट अच्छा है, यहाँ पर रन्स बनते हैं. थोड़ी देर क्रीज पर गुजारते तो निश्चित रूप से अच्छे शॉट्स यहाँ पर खेल सकते थे निलेश, लेकिन जल्दबाजी का शिकार बने हैं. 1 डाऊन पोझिशनला येतो यश कुडुसकर. हा सुद्धा वन ऑफ द बेस्ट बॅटर आहे, खूप चांगला फलंदाज आहे. यश कुडुसकरचं वैशिष्ट्य असं आहे की तो क्लास क्रिकेट चांगल्या प्रकारे खेळतो आणि मोठे फटके खेळण्यामध्ये सुद्धा वाकबगार आहे. इस मैच से पहले 139 रन है उनके खाते में और 191.7 का स्ट्राइक रेट. ये स्ट्राइक रेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है. आप गेंदबाज के आंकड़े देखते हो तो वहाँ पर इकोनॉमी रेट, और जब बल्लेबाज की तरफ देखते हो तो स्ट्राइक रेट टेनिस बॉल क्रिकेट में काफ़ी मायने रखता है. औसत शायद उतना मायने ना रखे. अक्षय कोल्ला के यदि हम बात करें तो 200 रन तो पूरे कर चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट भी 200 का है उनका. बहुत तेज़ गति से रन्स बनाते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज. महेंद्र कोल्ला गेंदबाजी के लिए आते हुए. पहले ओवर में 13 रन्स बने हैं. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से लगभग 13 का ही है, 12.67 रन प्रति ओवर. गेंद हवा में है, फील्डर जज करते हुए डीप में. बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच और विकेट का पतन. लॉफ्टेड शॉट खेळला होता खरं, मात्र मिड विकेटला क्लिअर करता आलेलं नाही. डीप मिड विकेटला एक चांगला झेल. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा कॅच जिंका मॅच, हे समीकरण क्रिकेटमध्ये असतं. बहुत ही बेहतरीन जजमेंट वहाँ पर, किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नज़र नहीं आई. काफ़ी कूल थे गेंद के नीचे, सुरक्षित हाथों की जोड़ी, नज़रें बराबर गेंद के ऊपर थी वहाँ पर. संदेश ने वहाँ पर कोई गलती नहीं की. दूसरे विकेट का पतन. यश आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए कुछ खास कर नहीं पाए अपने टीम के लिए. बल्ले के साथ खाता भी नहीं खोल पाए. फर्स्ट बॉल डक फॉर हिम. और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में पहुंचते हुए दिनेश सातवी. यश कुडुसकर 0वर बाद झाला. गोल्डन डकवर बाद झाला. आता मात्र बॅटिंग करण्यासाठी येतो तो दिनेश. विकेट्स बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे मेरे ख्याल से. विकेट्स बचा कर रखते हैं तो आखिर के ओवर्स में थोड़ा सा रिक्वायर रेट ज़्यादा भी रहेगा, तो शायद वो रन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा विकेट्स गिरेंगे तो मुश्किल रहेगा. बढ़िया शॉट, थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है. बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से आउटफील्ड तेज है, नहीं रुकेगी गेंद. गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन.
थोडासा सूर्यकुमार यादवचा अंदाज बघायला मिळाला. थोडासा इम्प्रोवाइज फटका, ताकद झोकली नव्हती, फक्त इम्प्रोवाइज फटका मॅन्डेटरी पॉवर प्ले षटक होता आणि स्क्वेअर लेगच्या वरून हा फटका ताकद तितकी झोकली नव्हती. 4 धावा मात्र मिळत आहेत. कलात्मकता देखने को मिली है दिनेश सातवी द्वारा. और इस बार भी देखिए क्या शॉट खेला है, शॉट थर्ड मैन की बगल में से निकाला है, एक और चौका. हा क्रिकेटिंग स्ट्रोक नाही, क्रिकेट स्ट्रोक म्हणता येणार नाही, स्वतःचा फटका म्हणता येईल. इम्प्रोवाइज फटका खेळलेला आहे. अगदी थर्ड मॅनच्या बाजूनं फटका निघून गेला होता. डीप थर्ड मॅन, सीमा पार चौकार, बॅक टू बॅक दूसरा चौकार. कमाल की बल्लेबाजी, ये दिनेश सातवी स्पेशल था. उनकी कलाइयाँ कमाल की है, जादू है उनके कलाइयों में, और दोनों तरफ उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ऑन साइड में भी और ऑफ साइड में भी. इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से हुक कर दिया है, फिर से गैप ढूंढा है, इनफील्ड के ऊपर से भी निकाल दिया, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, लगातार तीसरा चौका. ये तो केपीएल का तिलक रंदे दिलशान है, केपीएल का सूर्यकुमार यादव है. क्या बात है. जहां ये सुपला शॉट की तरह खेला था उन्होंने. अद्भुत बल्लेबाजी, केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत कम नज़ाकत ज़्यादा, इम्प्रोवाइजेशन है उनकी बल्लेबाजी में, और बहुत मुश्किल है उनको गेंदबाजी करना. दिनेश सातवी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके, स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 25 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, टारगेट 76 रनों का. मनोहर घरज साहेब हे सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झाले. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, सकाळचा आणि संध्याकाळचा नाश्ता त्यांच्या माध्यमातून नेहमी या ठिकाणी येत असतो. मनोहरजी घरात आपलं खरं तर आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. इस बार ड्राइव करने का प्रयास किया था, अब की बार ठीक तरह से खेल नहीं पाए, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है. 76 रनों का पीछा करती हुई इस नॉकआउट मैच में बाबा 9-1 देवदल टीम फाल्कन फाइटिंग फाल्कन्स के विरुद्ध. ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर काफी सतर्क, और यहां पर तालमेल की कमी. लगभग आधे पिच पर पहुंच गए थे दिनेश, लेकिन मना कर दिया था अक्षय ने, और कोई रन नहीं. आखिरकार वापस लौटना पड़ा वहां पर दिनेश को. मौका था लेकिन सटीक थ्रो चाहिए था, विकेट कीपर के पास काम बन सकता था. बाल बाल बच गए यहाँ पर दिनेश. इसके साथ ही 2 ओवर की समाप्ति होती हुई पावर प्ले का खेल पूरा हुआ है. रन संख्या 25, 2 विकेटों के नुकसान पर. बचे हुए 4 ओवर्स में 51 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए बाबा 9-1 स्पोर्ट्स को. नेट टू नेट फाईट आज आपण पाहतोय. कारण 2 फलंदाज जरी बाद झालेले असले तरी 25 धावा, आवश्यक धावगती जे आहे, आस्किंग रन रेट जे आहे, अगदी त्याला स्पर्श झालेला आहे. कारण 2 षटकामध्ये 25 धावा आणि 4 षटकामध्ये 51 धावा, म्हणजे जवळपास आपण पाहतोय 12 किंवा 13 धावा या प्रत्येक षटकामध्ये करायचे आहेत. नेट टू नेट फाईट, कशमकश, अटीतटी, संघर्ष नक्कीच बघायला मिळेल. लगातार 3 चौके देखने को मिले पिछले ओवर में दिनेश सातवी के बल्ले से. उसके लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज कमलाकर जाधव साहब की ओर से. यासाठी टीम ओनर आहेत बाबा 9-1चे, आणि उत्साह वाढवत आहेत आपल्या संघाचा. आणि त्यांचे पाठीराखेसुद्धा मोठ्या संख्येने आहेत. येलो आर्मी बघायला मिळते. त्यांचे पाठीराखेसुद्धा अगदी खेळाडू कक्षामध्ये सुद्धा येलो आर्मी बघायला मिळते. वैसे नीला वर्सेस पीला चल रहा है आईपीएल में, बहुत चर्चा होती है नीला वर्सेस पीला. स्वेल त्या ठिकाणी कळत अगदी हलक्या हातानं खेळलेलं आहे, मात्र चांगला फटका आहे, डीपमध्ये येत आहे. याला पुन्हा तालमेल बघायला मिळत नाही आहे. अपील केलं जाते आणि पंच तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवत आहेत धावबासाठी. इससे पहले एक बल्लेबाज रनआउट का शिकार बन चुके हैं इस पारी में. नीलेश रनआउट का शिकार बने थे, उनका कैच भी उसी गेंद पर ड्रॉप हुआ था.
लेकिन दूसरा रन लेने के चक्कर में आउट हुए थे। सेन्सिबल क्रिकेट, एक फक्त हलक्यात आणि सॉफ्ट हँड ड्राईव्ह बघायला मिळालं होतं डीप कव्हरला. पहिली धाव ती वेगात पूर्ण केली होती, मात्र दुसरी धाव घेण्याचा जो प्रयत्न केला गेला त्यामध्ये धावपात करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि पंच तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवतात. आमचे टीव्ही पंच तिसऱ्या पंच निर्णय पाहतील. नज़दीकी मामला जिसके लिए तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है ऑन फील्ड अंपायर ने। वैसे दोनों बल्लेबाजों को शुरुआत मिली है और यदि यहाँ पर विकेट गिरता है तो फिर निश्चित रूप से थोड़ी दबाव में आ सकती है बाबा 9191 स्पोर्ट्स। इस मैच की विजेता टीम अगले मैच में टकराएगी स्टॉर्म स्ट्राइकर्स से। स्टॉर्म स्ट्राइकर्स ने पहले मैच में बाबा 9191 स्पोर्ट्स को परास्त किया था, लेकिन दूसरे मैच में हार गए RD11 के विरुद्ध। RD11 का ज़बरदस्त प्रदर्शन, दोनों मैचेस जीतकर इस ग्रुप में उन्होंने टॉप किया है। यस, तिसऱ्या पंचाचा निर्णय आउट, OUT आउट. दिनेश काफ़ी निराश और मायूस होकर पेविलियन में लौटते हुए, ये देखिए इस तरह से गिरा है विकेट। सोनू के हाथों में गेंद पहुंची थी, पहले बल्ला उनका हवा में नजर आ रहा है, पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ऑन द लाइन। लाइन को पार करना होता है बैट्समैन को, लाइन को पार नहीं कर पाए थे जब स्टंप्स बिखेर दिए गए थे। गिरने वाला ये तीसरा विकेट बाबा 9191 देवदल टीम का, और टीम का स्कोर है 25। 26 धावा झाल्यात, कारण दुसरी धाव घेताना फलंदाज धावपास झालेला आहे 26. जहां एक रन पूरा कर चुके थे। 2 फलंदाजी धावपास झालेले आहेत आपण पाहतोय. आणि त्याबद्दल बॅटिंग करण्यासाठी जातोय 5व्या नंबरवर, 5th पोजीशन, किरण धूम कीमैन. दिनेश आउट ज़रूर हुए, लेकिन उनके लिए इनाम आया है 1000 रुपयों का कैश प्राइज विशाल सातवी जी की ओर से। अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे दर्शकों का, अलग अलग प्रकार के शॉट्स खेल रहे थे। एक तो उनका खुद का स्पेशल शॉट हमने देखा, जो उन्होंने खलाइयों के सहारे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को दिशा दिखाई थी थर्ड मैन की तरफ। वो कमाल का शॉट था, वो बहुत ही अलग प्रकार का शॉट था, कुछ तो नया देखने को मिला इस टूर्नामेंट में। किरण धूम को अच्छा खेलना होगा यहाँ पर। अक्षय 12 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया है। स्ट्राइक इस समय नए बैट्समैन के पास। कल्पेश पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल, VIP कक्षाकडून गोलंदाजी करतोय. एक मोठा फटका खेळायचा होता, जागेवरनं खेळायचा होता. खरं तर जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स आणि टर्न सुद्धा बघायला मिळाला. हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी गेंद, थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था और गेंद की लाइन में जाए बगैर ये बड़ा हिट लगाने का प्रयास। अभी अभी क्रीज पर आए हैं किरण धूम। यहाँ से और 50 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए बाबा 9191 स्पोर्ट्स को। कल्पेश याला फटका खेळलाय, चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतो आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक चांगला झेल आणि किरण धूम याची खेळी 0वर गोल्डन डकवर संपुष्टात. बहुत अच्छा कैच संदेश दांडेकर द्वारा, दूसरा कैच लपका है उन्होंने इस पारी में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और डबल 4 एंड स्ट्राइक देखने को मिला था। बैकफुट पर जाकर हैमर किया था एक तरह से गेंद को, लेकिन नीचे नहीं रख पाए। और संदेश इस तरह के कैचेस ड्रॉप नहीं करते हैं, अच्छे फील्डर है। इससे पहले तो बहुत ही ऊंचा कैच लपका था उन्होंने,
अच्छा योगदान देते हुए आउटफील्ड में अपनी टीम के लिए। विकेट नंबर 4 का पतन, टीम का स्कोर मात्र 26 रन। या मॅचमधून विजेता संघाला स्टॉर्म स्ट्रायकर संघाबरोबर शेवटची लढत द्यावी लागेल. संघ कॅप्टन सिराज शेख आलेला आहे. ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, स्ट्राइक रेट देखिएगा उनका 229.5 का है, 140 रन्स बना चुके हैं कॉमन प्रीमियर लीग में और 26 विकेट्स भी उनके खाते में है. बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है. कल्पेश राईट आर्म, याला मात्र कंट्रोल हुक शॉट खेळलेला आहे. चेंडू जाईल डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. अब देखिए यही फ़र्क है, पिछली गेंद पर भी हमने देखा कि वो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी लेकिन उसको खेला गया था सामने की तरफ. सिराज अच्छी पोजीशन में आ गए, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, गेंद के लाइन के अंदर घुसते हुए गेंद को हुक करने में कामयाब रहे. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी सर्कल के अंदर था और अपना स्पॉट शायद उन्होंने पहले ही पिक कर लिया था. बेहतरीन स्ट्रोक, चौके के साथ शुरुआत करते हुए अपनी पारी की सिराज. चौकाराने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती 30. कल्पेश पुण्याला मार्गस्थ होईल. या थोडासा स्टेप आउट झाला होता, पुण्याला बघितलं की लोअर फुल टॉस पुन्हा एकदा थोडंसं क्षेत्ररक्षण डळमळीत होतोय, खराब होतोय आणि त्याचा फायदा उचलतोय सिराज. 2 धावा पूर्ण करतोय. लंबे ऊंचे कद के बल्लेबाज है, लंबे लंबे डग भरते हुए वो दूसरा रन भी उन्होंने पूरा कर लिया. हालांकि सिंगल होना चाहिए था क्योंकि गेंद तेज ट्रैवल कर गई थी सीधे फील्डर के पास, लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है फाइटिंग फाल्कन्स को. 1 रन का नुकसान, 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन. 76 रनों की चुनौती इस मैच में. मैच बहुत अच्छी स्थिति में बना हुआ है. यहाँ से जो रन चाहिए वो है 44 और गेंदे शेष है 19. येस, संघर्षपूर्ण मॅच, कारण 44 धावांची आवश्यकता आहे. कल्पेश राईट आर्म, यावाला पुल आणि पॉवरफुल ताकदवर फटका, सरळ फेकून दिलं सीमारेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. ज़बरदस्त स्ट्रोक था ये. गेंदबाज ने गलतियां की ज़रूर, उनके विरुद्ध उसका फ़ायदा उठाया. इससे पहले भी एक शॉर्ट बॉल डाली थी, उस पर चौका प्राप्त किया था और इस सिक्सर के चलते उनके 150 रन्स पूरे होते हुए केपीएल में. सिराज शेख आते ही बड़े बड़े प्रहार करते हुए, कड़क पुल शॉट था ये. कंफर्टेबल हाइट पर आई थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे स्वर्गीय घनश्याम रघुनाथ गरज स्टैंड की तरफ. शानदार छक्का. नाही, 150 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. सिराजसाठी टाळ्यांचा आवाज तर खरं तर यायलाच हवा, कारण सिराजने अप्रतिम बॅटिंगसुद्धा केलेली आहे आणि गोलंदाजीसुद्धा केलेली आहे. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स आहे केपीएलचा. बराबरी का है ये संघर्ष. 3 ओवर में 38 बने हैं, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 3 ओवर्स में और 38 बनाने हैं. येस, आपण वळूया थोडं स्वागत सन्मानाकडे. त्या ठिकाणी सज्ज होतात आमचे सहकारी समालोचक स्वीट व्हॉइस ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट हेमंत पाटील. डॉक्टर गवळी सर, आपण बघतोय सकाळच्या सत्रामध्ये जी नाश्त्याची व्यवस्था आपल्याला होते, संध्याकाळी सुद्धा आता नाश्त्याचा टाईम झालेला आहे आणि नाश्त्याची व्यवस्था जी होते, जी परंपरा आहे या केपीएलमध्ये, ती परंपरा कायम ठेवलेली आहे. ती म्हणजे माननीय श्री मनोहरजी गरद याने, आणि त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत. विनंती करतोय संजयभाई म्हात्रे आणि अशोकजी भोई यांना विनंती असेल त्यांचे शुभ हस्ते माननीय श्री मनोहरजी घरत यांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. कारण त्यांच्याकडून सुद्धा भरपूर सहकार्य, एक त्यांची सुद्धा परंपरा आहे. त्यांना सुद्धा माहिती आहे की केपीएल म्हणजे कॉमन क्रिकेट महोत्सव आहे आणि आपल्या महोत्सवामध्ये आपला सुद्धा हातभार लागला पाहिजे आणि त्यानुसार सकाळ आणि संध्याकाळचा जो नाश्ता असतोय तो त्यांच्याकडून स्पॉन्सर होते प्रत्येक वर्षी आणि त्यांचा हा ग्रँड सत्कार आपण करतोय. हे आपण बघतोय एस इंडियाचे हजरतभाई शेख, संजयभाई म्हात्रे, त्यानंतर मैत्री ग्रुपचे अध्यक्ष अशोक भोईर यांच्या शुभ हस्ते हा सत्कार केला जातो. माननीय श्री मनोहरजी घरत यांचा हा सत्कार केला जातोय. त्यानंतर देवेंद्र भोसकर आणि सचिन घाग सुद्धा आहेत, कारण एक महत्त्वपूर्ण काम त्यांच्या माध्यमातून या केपीएलमध्ये होतंय. सकाळ आणि संध्याकाळचा नाश्ता त्यांच्या माध्यमातून आमच्या सर्व जी कमिटी मेंबर्स आहेत त्यांना पुरवला जाते. खूप खूप धन्यवाद आपलं आणि आपलं हार्दिक स्वागत आहे.
आणखीन एक माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचते. कामनची टीम 94 ही टीम वसई विरार प्रीमियर लीग मध्ये खेळताना 5 ओव्हरमध्ये 90 पेक्षा जास्त धावा बनवलेल्या आहेत आणि प्रथमेश ठाकरे यांनी हाफ सेंचुरी पूर्ण केलेल्या आहेत. 100 पूर्ण झालेले आहेत आणि प्रथमेश ठाकरेंनी आपली हाफ सेंचुरी सुद्धा पूर्ण केलेली आहे. यस, खूप खूप अभिनंदन टीम 94 एस एंटरप्राइजेस, तसेच टीम 94 खूप खूप अभिनंदन आहे. मनोहरजी घरात आपले आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. तर 38 धावा झाल्यात, निम्मा पल्ला पार केलेला आहे आणि अजून निम्मा पल्ला म्हणजे नेट टू नेट फाइट. अजय जी हाँ, बिल्कुल बराबरी का ये मुकाबला है. फिलहाल मज़ेदार है ये संघर्ष, गेंद और बल्ले के बीच की ये जद्दोजहद है, ये घमासान है. एक बेहतरीन मुकाबला और बेहतरीन टूर्नामेंट कामन प्रीमियर लीग सीजन 5. गेंदबाजी में बदलाव, अजय आक्रमण पर आते हुए. कहीं अजय घरत तो नहीं है. थोड़ा कंफ्यूजन था यहाँ पर, जो 12th मैन है उनको भी कंफ्यूजन था, इसीलिए अजय एडगा है. अब कंफर्मेशन मिला है हमें. हजरत भाई शेख आपके स्क्रीन पर, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट आप तक लाया गया है. हजरत भाई शेख और संजय भाई मात्रे, एसएच एंटरप्राइजेस और कामन क्रिकेट एसोसिएशन. 18 में 38 बने हैं, 18 में और 38 बनाने हैं. 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 6 खिलाड़ी बाकी है, 6 विकेट्स बाकी है. वैसे 7 खिलाड़ी बाकी है लेकिन 6 विकेट्स बाकी है. क्रीज पर बल्लेबाज सिराज शेख 12 पर और सलामी बैट्समैन अक्षय वो भी 12 पर बैटिंग कर रहे हैं. हालांकि सिर्फ 5 ही गेंदें खेली अक्षय ने और मात्र 3 गेंदों का सामना सिराज ने किया है. स्ट्राइक रेट दोनों का बहुत ही बेहतरीन है. अजय की पहली गेंद, देखा परखा, जाने दिया. सही फैसला वहां पर बैट्समैन का, क्योंकि ये वाइड है. स्वेर चेंडू बघायला मिळाला, कारण उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर आणि खेळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, सोडून दिलेला आहे. एक अवंतर धाव मिळते. अतिरिक्त रन देने से परहेज करना होगा. सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 विस्फोटक बैटर्स इस समय क्रीज पर है. आड़े बैट से घसीटा है ऑन साइड में. डिप मिड विकेट डिप स्क्वायर लेग के दरमियान अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 ही रन मिलेगा. फक्त एकच धाव मिळाली, कारण क्षेत्ररक्षक तैनात होता मिड विकेटला, डीप मिड विकेटला, त्यामुळे फक्त एकच धाव. आणि आता धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 40. फाल्कन्स को ये मैच यदि जीतना है तो मुझे लगता है कि इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा पहले तो, क्योंकि ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर और देर के लिए कुछ टिक गए तो शायद ये इक्वेशन एकदम आसान बना सकते हैं. क्योंकि इस तरह के शॉट्स खेलने की काबिलियत है. उठा के खेल दिया है डिप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटीदार सिक्सर. स्टँड अँड डिलिव्हर, अगदी जागेवरनं ताकदवर फटका खेळला होता. चेंडू सीमारेच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. ताकदीचा वापर सातत्याने केला जातोय जागेवरनं. खरं तर फुटवर तितकंसं बघायला मिळत नाहीये, लेकिन अपनी रीच का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. लंबे ऊंचे कद के हैं, लॉन्ग लीवर्स जो है उनके, उसका इस्तेमाल करते हुए. गेंद आप देखिएगा ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई थी, दूर रखा था वैसे बल्लेबाज से, लेकिन अपनी रीच का इस्तेमाल किया है सिराज ने और बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था डीप मिड विकेट के ऊपर से. कमाल की स्लॉग हिटिंग. आज भारताचा एक बॅटर होता ना, सदागोपंत रमेश, वर्ल्ड कप 99 मध्ये मास्टर ब्लास्टर खेळू शकले नव्हते. त्या ठिकाणी सदागोपंत रमेश खेळला होता. त्याचं सुद्धा फुटवर्क बघायला मिळत नसायचं. सहवाग को हमने देखा, इस बार आगे निकलकर खेला है. हवा में गेंद, मिस टाइम है, थोड़ी सी आगे गिरी है, पीछे जा रही है. डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर, प्रयास तो अच्छा था उनका, बैकअप अच्छा मिला है वहां पर दूसरे फील्डर द्वारा. लेकिन इसी बीच 2 रन्स पूरे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन्स बने हैं और 28 रनों की आवश्यकता है. इस समय ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है.
संघर्षपूर्ण मॅच बघायला मिळते, संघर्ष बघायला मिळते. तसंही जीवन एक संघर्ष आहे. क्रिकेटमध्ये तर सातत्याने संघर्षपूर्ण मॅचेस बघायला मिळतात. सीधा खेला है, सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ, सफाई से फील्ड नहीं कर पाए थे जयेश पाटिल, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, सिर्फ एक ही रन पर संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज. रन संख्या 49, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. अब 14 गेंदों का खेल शेष है इस मैच में और 14 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है बाबा 9191 देवदल स्पोर्ट्स को. ओहो, ये क्रंच क्रंच साउंड, 6 रन मिलेंगे. पाहू शकता अराउंडी ऑफस्टम खेचून मारला होता आणि आता मात्र दुधारी तलवार चालताना दिसते. एका बाजूने सिराज आणि एका बाजूने अक्षय. जी हाँ, एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई है. आप गेंदबाज जाए तो कहा जाए. रन संख्या 55 पर पहुंच चुकी है. एक और इस बार तीर की तरह सीधा डाउन द ग्राउंड, मैसिव हिट, 6 रन मिलेंगे. आता मात्र समीकरण सोपं झालं आहे. 12 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. आणि आता मात्र कमलाकरची जाधव यांच्या चेहऱ्यावर थोडंसं स्मित हास्य बघायला मिळते. कारण ज्या अंदाजाने सिराज आणि अक्षय बैटिंग करतायत, आक्रामकता बघायला मिळते. बहुत महंगे साबित हुए अजय हेडका. 23 रन खर्च किए उन्होंने इस ओवर में और मैच का रुख पलट कर रख दिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने. अक्षय खोला बैक टू बैक सिक्सेस उनके बल्ले से. सिराज शेख भी उम्दा बैटिंग करते हुए. 12 गेंदे 15 रन, ये है समीकरण. 12 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. काय फटकेबाजी करते अक्षय कोल्हा आणि त्याचबरोबर सिराज. कॅप्टन इनिंग पेश करताना सिराजला आपण पाहतोय. खरं तर पहिल्या मॅचमध्ये सिराज लवकर पास झाला होता. यावेळेला मात्र पूर्णपणे सूत्र त्याने आपल्या हातात घेतले आणि आपला सिनियर पार्टनर जो आहे, सलामीला जो आलेला आहे अक्षय कोल्हा, याच्यासोबत एक चांगली वेगवान पार्टनरशिप करताना तो दिसतोय. शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली है. अक्षय कोल्हा, हमने देखा दिनेश सातवी को, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी. हालांकि रनआउट का शिकार हुए, 3 लगातार चौके जड़े थे. लेकिन सिराज और अक्षय के बीच में धुआंधार पार्टनरशिप. मात्र 9 गेंदों में 35 रनों की यह साझेदारी. 25 धावांवर खेळतोय खरं तर अक्षय कोल्हा आणि सिराज खेळतोय 21 धावांवर आणि वेगवान पार्टनरशिप. थोड़ा सा पलड़ा भारी हो चुका है इस मैच में बाबा 9191 स्पोर्ट्स का. लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से भी पलटवार किया जा सकता है. गेंदबाजी के लिए महेंद्र, पीछे जा रही है गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और कैच लपकने में कामयाब. ब्रेक थ्रू की तलाश थी, ब्रेक थ्रू मिलता हुआ महेंद्र को सफलता मिली है पहली गेंद पर. कॅप्टन सिराज पास झाला खरं तर. मात्र 7 चेंडूमध्ये 21 धावांची त्यांनी तुफानी खेळी केली. 2 षटकार लगावले, 1 चौकार लगावला आणि 300च्या स्ट्राईक रेटने 21 धावा जमवल्या आणि एक वेगवान पार्टनरशिपसुद्धा अक्षय कोल्हासोबत केली. आणि संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये आत्तापर्यंत तरी घेऊन गेलेला नाही. परंतु सामना अजून संपलेला नाही अजय घरात. जहाँ टेनिस बॉल क्रिकेट के मैचेस ऐसे कई हम देख चुके हैं जहाँ पर रन बॉल भी बल्लेबाज बना नहीं पाए हैं. और अभी तो फिलहाल गेंदें कम ही है, रन ज़्यादा बनाने हैं. 11 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है. हालांकि स्थिति काफ़ी अच्छी है अभी भी हम देखें तो बाबा 9191 देवदल स्पोर्ट्स की.
फाइटिंग फाल्कन्स के विरुद्ध उनका ये मैच है, नॉकआउट मैच है। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और जो टीम हार जाएगी उनका सफ़र केपीएल सीजन 5 में समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। महेंद्र का यह दूसरा ओवर है, पहले ओवर में भी एक विकेट उनको मिला था, 12 रन खर्च किए थे उन्होंने। यहाँ से केवल विकेटें नहीं बल्कि किफ़ायती गेंदबाजी भी करनी होगी क्योंकि रन्स बहुत अधिक नहीं है अब बचाने के लिए। नए बल्लेबाज पर क्या दबाव डाल सकते हैं, ये देखने वाली बात है। 11 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे। सामना अजूनही दोलायमान स्थितीमध्ये आहे। मात्र एक गोष्ट आहे की थोडंसं आपण समीकरण बघितलं 60-40 म्हटलं तर अवघड राहणार नाही, पण क्रिकेटमध्ये भविष्यवाणी करणं उचित ठरत नाही। क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं, एनिथिंग कॅन हॅपन टिल लास्ट बॉल टू बी डिलीवर। नए बल्लेबाज हेमंत कामनकर आए हैं, पिछले मैच में कमाल की बैटिंग की थी। टीम जीती नहीं थी लेकिन उन्होंने दर्शकों के दिल जरूर जीते थे अपने बल्लेबाजी से। सीधा खेला है, हवा में है, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी हां पहुंचे भी और लपक लिया कैच। एक और बड़ी सफलता। गवली सर, आज फील्डिंग में यदि किसी खिलाड़ी ने इम्प्रेस किया है तो वो है संदेश दांडेकर। तीसरा कैच लपका है इस मैच में उन्होंने, अंडर प्रेशर भी अच्छा योगदान देते हुए और मुश्किल कैचेस भी लपके हैं उन्होंने। बल्लेबाज ने गलती की, पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश की और हेमंत आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए छठे विकेट का पतन हुआ है। अब 10 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। महेंद्र यहाँ पर गेम को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। ही इज ऑन हैट्रिक। हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचं आहे। आतापर्यंत 2 हॅट्रिक आतापर्यंत केपीएल में झालेले आहेत। बल्लेबाजी के लिए सुशांत वाघ। क्रिकेट मान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है। ढकेल देना चाहते थे ऑफ साइड में लेकिन धीमी गति की गेंद थी, उसको परख नहीं पाए थे। बिंदी गेंद, डॉट गेंद तो सोने के बिंदी से कम नहीं है इस समय। 9 चेंडू आणि 15 धावा। समीकरण थोडं बदलतंय। 13-15चं समीकरण आता 9-15 वर आलेलं आहे। 9-15, 9 चेंडू आणि 15 धावा। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, इस बार भी ठीक तरह से खेल नहीं पाए हैं। विकेट कीपर गेंद पर पहुंचे हैं और फिर से कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी करते हुए महेंद्र खोला। खरं तर पहिल्या षटकामध्ये थोडासा मागं ठरला होता। या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी महेंद्रला करताना पाहतोय आपण। 8 चेंडू आणि 15 धावा समीकरण। जो 12 रन उनके ओवर में बने थे वो दिनेश ने बनाए थे, 3 लगातार चौके लगाए थे। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज अभी तक उनके विरुद्ध रन नहीं बना पाया है। इस बार लेग कटर थी, पीछे जा रही है, हवा में ज़रूर थी लेकिन बढ़िया फील्डिंग। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी काफ़ी सतर्क थे, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ रन्स बचाए हैं। एक ही रन लेने का अवसर यहाँ पर और अब जाकर स्ट्राइक रोटेट हुई है। अक्षय के पास अब स्ट्राइक है जो 25 पर बैटिंग कर रहे हैं। मात्र 8 गेंदों का सामना किया है और कहीं ना कहीं मुझे अब यहाँ से ऐसे लगता है कि जीत और फाल्कन्स के बीच में रोड़ा बनकर खड़े हैं अक्षय कोल्ला। 7 गेंदें शेष है, 14 रनों की ज़रूरत। 7 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता। बाबा 9191 की फायटिंग फॉल्कॉन। आता मात्र संघर्ष। सुरुवात अशी वाटली होती की बाबा 9191 संघ विजयाकडे वाटचाल करताना दिसतोय, पण मात्र सिराज बाद झाला, सिराजच्या पाठोपाठ हेमंत सुद्धा बाद झाला, त्यानंतर एक डॉट बॉल बघायला मिळाले। कॉमन प्रीमियर लीग में रंग भरता हुआ ये मैच, रोमांचक मैच है। ड्राइव किया, गेंद हवा में, डीप कवर में, फील्डर का प्रयास अच्छा लेकिन हाथ से छिटकी गेंद और बाउंड्री के बाहर। 6 रन।
येस अफलातून शॉट बघायला मिळाला. उजव्या स्टेजच्या बाहेरचा चेंडू होता आणि कव्हरच्या डोक्यावरनं हा फटका खेळला आणि इट्स अ मोस्ट निडेड सिक्सर फॉर बाबा 9191. टाइमिंग लाजवाब थी वहाँ पर. हालांकि फील्डर ने एफर्ट अच्छा लगाया था लेकिन रोक नहीं पाए. छक्का भी बचाते तो वो फायदेमंद साबित हो सकता था. लक्ष्मण थे वहाँ पर. अब समीकरण 6 गेंदें शेष है. 8 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए बाबा 9191 स्पोर्ट्स को. अभी भी रोचकता है इस मैच में. रन संख्या 68, 6 विकेटों के नुकसान पर. 6 6 गेंदें चेंडू 8. आणि 8 धावांची आवश्यकता है. 6 गेंदों में 8 रन चाहिए. 8 रन रिक्वायर्ड इन 6 बॉल. महेंद्र कोल्ला ने एक मौका ज़रूर दिया है उनकी टीम को. अभी भी मैच में बनी हुई है फाल्कन्स, लेकिन बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करनी होगी इस आखिरी ओवर में. स्ट्राइक सुशांत के पास रहेगा जब इस ओवर की शुरुआत होगी और देखना है कि उनकी सोच क्या रहती है. महेंद्र कोल्हा एक भिंत म्हणून अगदी फायटिंग फॉल्कन्सच्या मध्ये उभा आहे. बहुत ही रोचक और दिलचस्प मैच यहाँ पर चलता हुआ. 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है. कुछ भी हो सकता है. इस तरह का इक्वेशन जब बल्लेबाजों के सामने रहता है तो बल्लेबाजों के मन में दुविधा भी रहती है कि ग्राउंडेड शॉट्स खेले, गैप में खेलने की कोशिश करे या फिर बड़े हिट्स के लिए जाए. और ऐसे में मैचेस फंस जाते हैं. गेंदबाजी के लिए महेंद्र कामड़ी, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर. नॉकआउट मुकाबला. 6 गेंदे 8 रन है उनके पास बचाने के लिए. थर्ड मैन का फील्डर सर्कल के अंदर. फाइन लेग ऊपर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग. बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर. पैरों पर गेंद फ्लिक कर दिया. गेंद हवा में है. डिप स्क्वायर लेग पर मौका और बढ़िया कैच. पहली गेंद पर सफलता. कहानी में रोचकता अभी भी बरकरार है. क्या बात आहे. कामन प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. थोड्याच वेळामध्ये वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे प्रथम महापौर माननीय श्री राजूजी पाटील उर्फ नाना या क्रीडा नगरीमध्ये थोड्याच वेळामध्ये उपस्थित होणार आहेत. संदेशने आतापर्यंत 4 झेल घेतलेले आहेत. मात्र झेल घेऊन आपल्या संघाला विजय मिळवून देईल का, हा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. 5 चेंडू आणि 8 धावा. संदेश, अच्छा संदेश दे रहे अपने साथियों को भी कि इसी तरह से हमें खेलना है, इसी तरह से कैचेस लपकने हैं, मौके भुनाने हैं. ये मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है. 5 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है. रोमांचक स्थिति में मुकाबला. नए बल्लेबाज क्रीज पर भावेश बोयर, युवा खिलाड़ी है. अक्षय नॉन स्ट्राइकर से इन पर है. अगली गेंद राउंड द विकेट से हल्के हाथों से पुश किया है. यहाँ पर सिंगल की ही कोशिश होगी मुझे लगता है. जी हाँ, दूसरा रन मिलेगा तो भी नहीं लेंगे क्योंकि स्ट्राइक अक्षय को देना चाहते थे और उसमें सफल होते हुए भावेश. ये सही सोच. 4-7चं समीकरण आहे आणि अक्षय कोल्हाकडे आता मात्र स्ट्राईक केलेलं आहे. अगदी सलामीवीर आहे अक्षय कोल्हा आणि खूप चांगली बॅटिंग आतापर्यंत करतोय. मात्र फिनिशर होऊ शकेल का, हा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. या फिर महेंद्र कामड़ी उनका काम तमाम कर देंगे, ये देखने वाली बात है. 4 गेंदे 7 रन. दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला. केपीएल सीजन 5. लॉफ्ट कर दिया हेलीकॉप्टर. लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन. आणि सरते शेवटी अक्षय कोल्हाने हेलिकॉप्टर उडवलंच. स्कोर इज लेवल. स्कोर इज लेवल. फक्त एका धावेची आवश्यकता. आता मात्र क्षेत्ररक्षण अंब्रेला फील्ड बघायला मिळणार आहे. क्षेत्ररक्षक जवळ येतील. किसी भी हाल में यह सिंगल बचाना होगा, 1 रन बचाना होगा. लेकिन क्या कमाल के खिलाड़ी है अक्षय कोल्हा. अंडर प्रेशर क्या कमाल का शॉट खेला है उन्होंने. उनके हिम्मत की भी दाद देनी होगी क्योंकि लॉन्ग ऑन पर फील्डर भी थे लेकिन सही संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में. 3 गेंदे 1 रन. फुल टॉस टो एंड पर लगी है लेकिन काम हो जाएगा. सिंगल कंप्लीट और इसके साथ ही यह मुकाबला जीत लिया है बाबा 9191 देवदल टीम ने.
रोमांचक जीत. येस, या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच इज अक्षय कोल्हा, ज्याने 11 चेंडूमध्ये 38 धावांची तुफानी खेळी केली आणि गुड फिनिशर. शेवटच्या क्षणापर्यंत संघाला विजय मिळवून दिला, खेळपट्टीवर थांबला आणि संघाचा विजय त्यांनी साकार केला. अक्षय कोल्हा इज मॅन ऑफ द मॅच. पहिल्यांदा